सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो फिर आपको किन बातों का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई है, गर्मी के मौसम में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अगस्त के आसपास में आपकी डिलीवरी हुई है, तो फिर दोस्तों आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे हमें पता है कि वीडियो आप पूरी देखने वाले हैं, तो दोस्तों इसी बात पे फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी आपके साथ वीडियो शेयर करें उन सभी की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ा लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंचल, मैं हूँ राहुल। आप सभी का स्वागत है आरसी फैमिली केयर में। हम करेंगे आपकी केयर। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको किन बातों का ख्याल रखना है डिलीवरी के बाद। अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो फिर आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी डिलीवरी मई, जून, जुलाई, अगस्त के आसपास हुई है तो दोस्तों इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उमस बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी हो जाती है कभी कभार। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन लगने का डर होता है। और इस मौसम में ख़ास तौर पे क्या होता है, कई बार खांसी, जुकाम या फिर बुखार भी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको उस व्यक्ति को डायरेक्ट ना आपको टच करने देना है, ना बच्चे को टच करने देना है। कोई भी हो बाहर से अगर आता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे बोले कि पहले हाथ धोएं, हाथ पैर धो के अच्छे से तभी बच्चे को टच करें या फिर आपके पास आए, उससे पहले ना आए। क्योंकि दोस्तों बाहर से बहुत सारे जर्म्स ऐसे हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकते हैं। तो बाहर से डायरेक्ट आके कोई भी बच्चे को टच ना करे या फिर आपको ऐसे सिचुएशन में टच ना करे। और दोस्तों रही खांसी जुकाम की बात, अगर आपके आसपास में किसी को खांसी जुकाम हुआ है तो दोस्तों उनको दूर रखें बच्चे से और अपने आप से दूर रखें, उनको कहें कि दूरी बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों खांसी जुकाम या फिर बुखार हुआ है वो आपको पता है बहुत जल्दी फैलता है, टच से भी वो फैल सकता है। तो उनके आसपास आप ना जाए, ना ही उनके हाथ में बच्चे को दें। फंगल इन्फेक्शन लगने का डर रहता है तो वो खांसी जुकाम के ज़रिए बहुत ज़्यादा फैल सकता है, आपके बच्चे को लग सकता है, आपको लग सकता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। और दोस्तों आपको साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। इस टाइम पे आप भी अगर कोई काम कर रहे हो या फिर कोई भी कोई काम कर रहा है तो आपके आसपास तभी आए, हाथ पैर अच्छे से धो के आप भी अपने बच्चे को टच करें, अपने नेल्स की साफ़ सफाई रखें, यानी कि आपको प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपको डिलीवरी के बाद 1.5 से 2 महीने तक कुछ भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी पीनी है, यानी कि तासीर में भी ठंडी हो तो भी आपको अवॉइड करना है। ठंडी चीज़ का मतलब है दोस्तों आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, या फिर जैसे हम खाना वाना रख देते हैं फ्रीज़ में तो वो भी फ्रीज़ वाला खाना भी नहीं खाना है आपको। और ठंडी तासीर का मतलब है दोस्तों जैसे कि खीरा, ककड़ी, इस तरीके की आपको कुछ भी ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है। और डिलीवरी के बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक गुनगुना पानी पीना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो गर्मी है तो गर्म पानी पीना पड़ेगा। जी हाँ, आपको गर्म पानी ही पीना पड़ेगा, गुनगुना पानी करके पीजिएगा। और हो सके तो अजवाइन वाला पानी पीना है। अजवाइन का पानी आपको किस तरीके से बनाना है, अजवाइन उसमें 1 चम्मच के करीब डाल दीजिए 1 गिलास पानी में और उसे अच्छे से बॉईल कीजिए और फिर उसे गुनगुना होने तक ठंडा कर लीजिए और उसे आप पी लीजिए। इससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। और डिलीवरी के बाद दोस्तों पेट लटक जाता है तो आपको वापस से उसको अगर शेप में लाना है तो वो भी उसमें मदद करेगा। और आपको गर्म तासीर की चीज़ें खानी है, जैसे कि पपीता, चीकू, दलिया, ड्राई फ्रूट के लड्डू, गोंद के लड्डू, इस तरीके की चीज़ें आपको खानी है। अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमने बताया गर्म तासीर की चीज़ें खानी है, अजवाइन का पानी पीना है, अगर आप इन सभी का सेवन करते हैं तो आपका ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से बनेगा, बच्चे को अच्छे से पोषण मिलेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वजाइना में कई बार होता है कि टाँके भी लगाए जाते हैं।
तो आपको उस जगह का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जैसा कि हमने पहले बताया है इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आपको उस जगह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, गंदे हाथ नहीं लगाने हैं। और कई बार होता है कि गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो टाइम टाइम पे आप धोते भी रहेंगे अच्छे से। गुनगुने पानी से आपकी उस जगह की सिकाई भी हो जाएगी और टाँके भी जल्दी सूख जाएंगे और रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको डिलीवरी के बाद आपको डायरेक्ट, खासतौर पे एसी रूम में तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, कूलर की हवा में आपको नहीं रहना है। हाँ, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप पंखे की हवा में रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको खास ख्याल रखना है। सूती कपड़े से आपको अपने सर को ढक के रखना है, पूरा कान से अच्छे से, ये एरिया पूरी तरीके से कान तक ढका होना चाहिए। सॉक्स पहन के रखें, इस बात का आप ख्याल रखें। और अपने बच्चे को भी सूती कपड़ा अच्छे से पहना के रखें, सर कवर करके रखें, क्योंकि बच्चे के लिए टोपी आती है, वो आप कैप पहना सकते हैं, टोपी पहना के रखें, पैर में जुराब पहना के रखें। और एक पतला हल्का, कई बार मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा माँ बाप मोटे कंबल में लपेट देते हैं, तो दोस्तों गर्मियों में ऐसा अत्याचार भी बिल्कुल ना करें। पतले कंबल में जो कि पतला वाला चादर आता है, उस चादर का इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए स्पेशल आता है पतला, बिल्कुल गर्मियों में आप उसका इस्तेमाल करें और उससे अच्छे से कवर करके रखें। डायरेक्ट हवा में बच्चे को भी ना रखें और ख़ुद को भी ना रखें, इस बात का खास ख्याल रखें। और दोस्तों आपको जो कि घर से बाहर नहीं जाना है, एक कमरा आप डिसाइड कर लें, आपका जो कमरा है आप उसमें रहें। कोशिश करें कि या फिर आपको जाना है तो घर में ही आप कहीं घूम सकते हैं। घर से बाहर कम से कम मान के चलिए, कोशिश करिए कि आप 2 महीना घर से बाहर ना निकलिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ तो जो है कि तुरंत है ऐसे नुकसान होते हैं जो आपको हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म नुकसान भी है जो आपको हो सकते हैं, जो आपको तुरंत ना पता चले, लेकिन आने वाले 6 महीने या साल भर में आपको पता चल सकता है। जो है कमर के दर्द है, जोड़ों के दर्द है, ऐसे दर्द आपको महसूस हो सकते हैं। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो आप घर के अंदर रहे, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और दोस्तों आपको जो है कि पानी के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना है, पानी काम नहीं करना है डिलीवरी के बाद। जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना या फिर पोछा लगाना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पानी के संपर्क में आने वाले काम हैं। तो आपको कोशिश करें, या तो आप मेड रख ले या फिर कोई आपकी मदद कर सकता है तो उनसे बोले कि वो ये काम कर ले। आपको घर का काम नहीं करना है, पानी का काम बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाली है। तो आपको पानी से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखनी है, ये घर के काम नहीं करने हैं। दोस्तों रही नहाने की बात, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है उससे आपको नहीं नहाना है, आपको हल्के गुनगुने पानी से नहाना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। नहाने जाने से पहले आप क्या काम कर सकते हैं, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, ताकि कुछ टाइम तक आपका बच्चे को भूख ना लगे और वो दूध की मांग ना करे। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद नहाने जा सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। पानी में आप एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का वो आप ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा देर तक आपको पानी में नहीं रहना है। और अगर दोस्तों आपके कहीं किसी जोड़ों में दर्द है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो गुनगुना पानी है वो इस तरीके से, जैसे कंधे में दर्द है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, घुटनों में या फिर कोहनी में दर्द है तो इस तरीके से धार डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस एरिया की सिकाई होगी तो वो दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। अगर आप बाल धोते हैं यानी कि सर धोते हैं तो आपको खास ख्याल रखना है, ड्रायर आपको यूज़ करना है। नहाने के बाद आपको बहुत फटाफट जो है कि सर को ड्रायर से ड्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर आपको सर को गीला नहीं रखना है। ये आप जो कि किसी से भी आप पूछ के देखिएगा, बड़े बुजुर्ग से पूछ के देखिएगा या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके देखिएगा, पूछिएगा, आपको वो डॉक्टर यही बताएगा। आपको ज़्यादा देर सर को गीला नहीं रखना है। और दोस्तों फटाफट आप ड्रायर से आप ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर, कम से कम जब तक पसीना ना आए, जब तक आपको अपने आप को अच्छे से कवर करके और थोड़ी देर आप एक जगह बैठ जाएं, खुले में ना घूमें ताकि आपको हवा ना लगे, और अपने आप को कवर करके एक साइड आप बैठ जाएं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल या फिर टीवी का इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीज़ों पे आंखें नहीं गड़ानी है, नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। इसकी लाइट आपका शरीर झेलने लायक नहीं होता है। आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, जो दर्द आपका लंबा चल सकता है। ये नहीं कि आज आप देख रहे हैं तो सर में दर्द हो गया,
उसकी वजह से आपको लंबी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका अगर कोई फ़ोन कॉल पे बात करना है ज़रूरी तो आप बात कर सकते हैं, बाकी आप कोशिश करें कि मोबाइल या टीवी आप ना देखें। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो कि डिलीवरी के बाद कम से कम 2 महीने तक आपको शरीर की मसाज ज़रूर करवानी है, मालिश ज़रूर करवानी है। वो आप घर में किसी के परिवार में जो कि किसी से मदद ले सकते हैं, या फिर मसाज वाली, कई बार उनका यही जॉब होता है, यही काम होता है, आप मसाज वाली बुलवा सकते हो, उनसे मसाज करवा सकते हो। लेकिन आपको मसाज ज़रूर करना है। और ख़ास तौर पे अगर आप पेट वापसी पहले की तरह शेप में लाना चाहते हो तो पेट के आसपास के एरिए को अच्छे से मसाज ज़रूर करवाएं। उससे आपके पेट के आसपास का एरिया अच्छे से लचीला होगा और पहले की तरह वापसी शेप में आ जाएगा। पूरे शरीर की मसाज करवाने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे। आपका जो कमज़ोर शरीर होगा ना उसमें मजबूती आएगी, क्योंकि बच्चे को भी ज़रूर मालिश किया जाता है। और हाँ, इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि आपको बच्चे की भी मालिश कम से कम दिन में 3 बार करनी है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको मालिश करनी नहीं आती है तो फिर आप हमें जो कि कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अगर कहिएगा, ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हम आपके लिए उसकी भी वीडियो लेके आएंगे। आपको बच्चे की मसाज कैसे करनी है हम प्रॉपर वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे, अगर आप हमें जो कि कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो। मसाज के लिए आप कौन से तेल का यूज़ कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ऑयल है आपके लिए प्योर सरसों का तेल, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। या फिर दोस्तों आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात खास ख्याल रखें, ये जो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड है आप समझ गए होंगे, लोग बड़े शान से उनका तेल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको वो तेल यूज़ नहीं करना है। वो तेल बिल्कुल ही बकवास और घटिया तेल होता है। चाहे लोग कितना भी कहे, कितना भी कोई यूज़ करे, आपको यूज़ नहीं करना है। आपको घर का सबसे अच्छा तेल है सिंपल सरसों का तेल, या फिर देसी घी, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं तिल का तेल। ये सबसे, अगर आप थोड़ा जो कि थोड़ा ज़्यादा गर्म एरिया में है, जैसे मुंबई जैसे एरिया में है, तो फिर आप तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तेल सरसों का तेल है। और अगर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपको जो जॉइंट्स पेन हो रहे होंगे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपका पेट तो वापसी शेप में आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आपको जॉइंट्स पेन में भी राहत मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, डिलीवरी के बाद आप जब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, लगभग 20 से 25 दिन आपको कुछ महिलाएं जल्दी भी रिकवर हो जाती है, कुछ महिलाओं को टाइम भी लगता है। जब आप स्वस्थ महसूस कर रहे हो, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग आप जो कि ज़रूर करें। कोशिश करें कि आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो कि आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा, बहुत जल्दी आप स्वस्थ महसूस करेंगे। और जो आपके पेट की स्किन जो लटक गई है ना, वो भी वापसी पहले की तरह शेप में लाने में जो कि आपकी मदद मिलेगी, पहले की तरह शेप में आ जाएगा आपका पेट। और दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको 4 से 6 हफ्ते तक आपस में दूरी बना के रखनी है, यानी कि संबंध बनाने से आपको परहेज करना है। क्योंकि ऐसे में भी जो कि कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके टाँके टूट सकते हैं या फिर उसमें खिंचाव आ सकता है। तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और दोस्तों आपको चीनी, चावल, बैंगन, सीताफल ऐसी चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें जो है, जो किसी भी तरीके की चोट होती है या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ होता है, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें मना की जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें उनको भरने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, जो कि सही नहीं होने देती है। इस वजह से हो सकता है आपके जो टाँके हैं वो पक जाए या फिर उसको सूखने में टाइम लगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। आपको चीनी तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो कोशिश करें इन चीज़ों से भी आप दूरी बना के रखें। ऐसा करने से आपके टाँके जल्दी सूखेंगे और अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। इन सब चीज़ों से आपको परहेज़ रखना है, क्योंकि तला भुना खाने से भी दोस्तों ये भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे टाइम पे आपका वज़न भी बढ़ा सकता है। ऐसे टाइम पे आपका वज़न बढ़ना सही नहीं है। और दूसरी बात है कि टाँके सूखने में भी आपका टाइम लगेगा अगर आप ज़्यादा तला भुना खाएंगे। तो इसीलिए आपको ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है। दोस्तों ज़्यादा तला भुना या फिर बाहर का इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि बाहर का अगर आप तला भुना कुछ खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, गर्मी है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गर्मी का मौसम होता है, तो ऐसे में दोस्तों बाहर की चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती है। बाहर उन्हीं तेलों में तला जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने का खतरा होता है।
ऐसे में दोस्तों आपको डायरिया होने का खतरा होता है या फिर और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, तो इसीलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी हमने बातें आपको बताई है वो बातें आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपके कितना काम आया, और कोई वीडियो देखनी हो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को ये नॉलेज मिल सके और सभी के काम आए ये नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।